र नो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मन्नत ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और नहा धोवा के पूजा भी कर ली हूँ। आज है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी की बहुत अच्छे तरीके से पूजा होती है गणेश जी की, और किस लिए किया जाता है ये सब आप लोग जानते हैं। तो मैं बता दूं कि मैंने व्रत नहीं रखा हुआ है। जी हाँ, तो व्रत मैंने इसलिए नहीं रखा है ना कि मैं इसका कोई विधि नहीं जानती हूँ। मैं इसको मतलब कि मैंने कभी इसको पूजा करते हुए किसी को देखा भी नहीं है। मतलब कि अगल बगल लोग करते हैं, लेकिन इसका विधि और जो विधान है ये सब मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन इस बार मेरा बहुत मन था कि मैं गणेश चतुर्थी करूं, क्योंकि मेरे ससुराल में होता है। एटलीस्ट मैं वहां पे ज्यादा दिन रही नहीं हूं, जिसकी वजह से मैं जानती भी नहीं हूं कि गणेश चतुर्थी दीदी लोग जब मतलब गणेश चतुर्थी का जब भी फेस्टिवल रहा है ना, मैं वहां पे मौजूद नहीं रही हूँ। तो दीदी लोग करती हैं, मतलब मेरी जो जेठानी जी लोग हैं वो करती हैं। तो खैर मेरा भी इस बार बहुत मन था कि मैं करूं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जो मैं नहीं कर रही हूँ। मन ही नहीं अंदर से है करने को। तो वो सारा चीज़ आपको मैं बताऊंगी, वीडियो में बने रहिए अंत तक। और क्या कर सकते हैं, दुख और सुख तो बना ही रहता है लाइफ में। जिंदगी है तो दुख तो आएगा ही, जिंदगी है तो सुख तो आएगा ही। तो भगवान पे सब मैंने छोड़ दिया है, और हम क्या कर सकते हैं। हम एक इंसान हैं और हमारे बस में कुछ भी नहीं होता है। बस जो भी चीज़ें हैं कि करते जाओ अपना कर्म खुद ब खुद भगवान। लेकिन हाँ, जो भी चीज़ें हो रही है ना उसको जो चीज़ है कोई भी चीज़ें हो उसको थोड़ा सा हैंडल और अपने चीज़ में मैनेज करने के बारे में मैं सोचती हूँ। तो कोई बात नहीं, भगवान ने जैसे हमें ये सब चीज़ें मतलब दिए हैं वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो खैर वीडियो में बने रहिए, आप सबको सारा चीज़ पता चलेगा। थैंक यू। तो चलिए हम रोटी बनाते हैं। क्योंकि क्या हुआ था ना, सुबह में जब मैं जगी थी तो सुबह में मैंने बनाया था सुबह उठने के अंतराल में मैंने सब्जी बना दिया था। क्योंकि आप लोग बोलेंगे नहा के किचन में नहीं गई, तो मैं बता दूं कि सुबह में ही सुबह सुबह जो ठंडी का मौसम है, आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जगना। तो और वैसे भी रात के बहुत टाइम हो जा रहे हैं सोने के टाइम पे। मैं उसका भी रीज़न बताऊंगी कि टाइम क्यों हो जा रहा है। तो हम जगे थे कितने बजे, 6 बजे जगे थे। और मैंने सारा काम करके मतलब कि सब्जी का कटिंग वगैरह करके मैंने रख लिया था। और रखने के बाद मैं एकदम सोच रही थी कि नहा लूँ, लेकिन एन वक्त पे अशोक जी नहाने के लिए चले गए और बोले कि जल्दी से सब्जी बना दो क्योंकि मुझे स्कूल के लिए निकलना है। उनके स्कूल में शायद कुछ एग्जाम वगैरह होने वाली है। मैंने पहले ही वीडियो में आप सबको बता चुकी हूँ, सॉरी। तो मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप पहले नहा लीजिए, बाद में मैं नहा लेती हूँ। तो उनके नहाने के अंतराल में मैंने सोचा कि सब्जी बना लेती हूँ। तो मैंने सब्जी भी बना लिया। और सब्जी बनाने के बाद मैं आ गई थी बाथरूम में नहा धुला के भगवान का पूजा करने ही जा रही थी। तब से बोले कि रोटी जल्दी जल्दी से बना दो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी जाना है स्कूल जल्दी। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने रोटी उनके लिए बना के दे दिया है। अब मुझे अपने लिए रोटी बनाना है और मेरी बेटी के लिए रोटी बनाना है। और टाइम 9:30 बज रहे हैं। तो जल्दी जल्दी हम लोग अपना रोटी बना लेते हैं। और आप सबको बता दूं कि मैंने मिस्टी को सुबह सुबह पपीता दिया था खाने के लिए। नहाने से पहले ही इसके पापा ने पपीता कट करके उसको दे दिया था खाने के लिए। तो वो तो पपीता खा लिया, इसीलिए थोड़ी सी टेंशन फ्री हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। सुबह के भाग दौड़ में इतनी इजी वे में जो मैंने सब्जी बनाया था ना, अशोक जी ने बड़ा ही बहुत किया था, मतलब तारीफे की पुल बांधा था। तो चलिए वो रेसिपी आप सबको दिखाती हूँ। रात में मेरा 1.5 किलो दूध मतलब बच गया था, तो मैंने सोचा था कि रात में ही पनीर निकाल लेती हूँ। पनीर निकाल लिया था जिससे मेरा काम आसान हो जाता है। सुबह सुबह मैंने तेल गरम किया, जीरा का तड़का लगाया, फिर उसमें लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक को ना फ्राई कर रही हूँ। दिखाना भूल गई थी स्किप। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कैमरा चालू होता है नहीं होता है पता भी नहीं चलता है थोड़ा। तो इसमें क्या किया है ना, मैंने लहसुन डाला है, टमाटर डाला है, प्याज डाला है और डाला है धनिया पत्ता। और अच्छे नमक डाल के अच्छे तरीके से भून लिया है। भूनने के बाद इसको मिक्सी के जार में डाल के पेस्ट बना लेंगे। फिर थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसमें जीरे का तड़का लगाएंगे, फिर उसमें वो जो मसाले मैंने मतलब पीस के रखा हुआ था वो डाल देंगे। और इसको एकदम बढ़िया से भूंजना है। आपको याद होना चाहिए कि प्याज और टमाटर जो है वो आधा मैंने भून चुका था, बस मसाले हमें भूनने हैं, ठीक है ना। तो बस आप इसमें डाला है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने मिर्च पहले ही भून लिया था और उसको पीस लिया था।
इसको बहुत अच्छे तरीके से मिलाना है नमक डाल के, और फिर ढक ढक के 2-2 मिनट के बाद आपको चेक भी करते रहना है। जब चारों तरफ से हमारे मसाले भून जाते हैं, तेल एकदम बढ़िया से छोड़ देती है, मैंने वैसे कम तेल डाल के बनाया था ये, तो आप सब देख सकते हैं कि इसमें मैंने कच्चा पनीर मैंने डाल दिया था, और अच्छे तरीके से मिक्स करके इसमें डालेंगे पानी और धनिया पत्ता, और सबको बढ़िया से मिला देंगे। मिलाने के बाद ढक देंगे, 2-2 मिनट के एकदम मीडियम फ्लेम पे इसको उबालेंगे। हमारी सब्जी एकदम बेहतरीन और कम समय में बन के रेडी हो गई थी, और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लग रही थी। आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपने सुबह के ब्रेकफास्ट में। जी हाँ, तो चलते हैं अपने रूटीन पे। तो यहाँ पे मैंने सब्जी बनाने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को खाने वाने के लिए दे दिया था, और रोटी बना के मिस्टी को भी खाने के लिए दे दिया था। और मैं यहाँ पे अपना पपीता जो हमारे काट के हस्बैंड जी गए थे, हमारे लिए भी बचा कर ही चले जाते हैं, तो वो मैं खा रही थी। और खाने के बाद मैंने एक रोटी खाया था। रोटी खाने के बाद अब यहाँ पे जितने भी बर्तन होते हैं ना, वो सब साफ़ करने का ड्यूटी हमारा ही होता है, क्योंकि घर पे मैं रहती हूँ और बहुत जल्दी जल्दी काम करना मुझे ज़्यादा पसंद है। और साफ़ सुथरी किचन रहती है ना, तो अच्छा भी लगता है, मन को शांति होता है। घर बड़ा हो या छोटा हो, किराए का हो या फिर अपना हो, घर को साफ करना, घर को अच्छे तरीके से मैनेज करके रखना ना, ये मेरी बचपन से आदत रही है। मतलब कोई भी चीज़ें मुझे अगर अच्छे ढंग से नहीं मिलती है ना, मतलब जहाँ का जो सामान जहाँ है वहाँ पे पड़ा नहीं मिलता ना, मुझे गुस्सा सा आने लगता है, इरिटेशन सी होने लगती थी। तो ये आप आदत अगर अपनी ज़िंदगी में बना के रखेंगे ना, तो आपका घर जो है ना, वो एकदम नीट एंड क्लीन लगेगा एनी टाइम। तो मैं वही करती हूँ, अपने बर्तन को यहाँ पे लगा रही हूँ। और होता है कभी कभी बच्चे जब बीमार पड़ते हैं ना, तो मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब टाइम मिले आपको, ऐसा नहीं है कि सुबह के भागदौड़ में ही आपको सारी कामें कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सुबह में बहुत भागदौड़ थी, गणेश चतुर्थी था, इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले कोई काम नहीं, नहा लेती हूँ। मैंने पोछा झाड़ू करके नहा लिया था, नहाने के बाद पूजा कर लिया था। अब मैं यहाँ सब चीज़ काम करने के बाद दोपहर के 11 बजे, मतलब दोपहर नहीं सॉरी, सुबह के 11 बजे मैं यहाँ पे अपने कपड़े को साफ़ कर रही हूँ। हाथ से ही कपड़े साफ़ करती हूँ, और बहुत सारा कपड़ा भी था। तो मैंने सोचा था कि धूप अच्छी खासी निकल गई है, तो चलो चलते हैं, बढ़िया से अपने कपड़े को धुल देते हैं और धूप में डाल देते हैं। आज क्या है ना, धूप आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। कपड़े सूखेंगे नहीं सूखेंगे ये मुझे नहीं पता, 2 दिन तो लग ही जा रहे कपड़े सूखने में। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से अपने कपड़े को मतलब कि धुल के डाल दिया जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो जाते हैं कोई भी चीज़ करते करते ना, तो फिर मुझे लंच भी बनाना होता है, कभी कभी बहुत टाइम हो जाते हैं। और आज आप लोग को मैं बताऊं कि जो मैं बताना चाह रही थी आप लोग को, तो कि मेरी बेटी हो चुका है, और अब हम जा रहे हैं किचन में, क्योंकि मैं बता दूं आप सबको कि मुझे अभी खाना में खिचड़ी बनाना है, क्योंकि मिस्टी का रिपोर्ट बहुत अच्छा नहीं आया है। कल मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई थी, और उसका जो हेल्थ इश्यूज चल रहे थे 2-3 दिन से, जो कि बुखार लग जा रहा था, फीवर हो जा रहा था उसको, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लड ही चेक करा लिया जाए। जब हम उसको टाइफाइड वगैरह जब चेक कराने के लिए हम लोग गए, तो निकला कि टाइफाइड है उसको। तो खैर कोई बात नहीं, टाइफाइड हुआ है तो अब उसको झेलना तो हमें ही पड़ेगा। तो ज़िंदगी है, सुखाता है दुखाता है सब आता है। आप हर समय अपने आप को खड़ा कीजिए और उस पर खरा खरा उतरिए। आप ये भी जो टाइम है ना वो चला जाता है, और सुख दुख तो आते ही रहते हैं ना। तो कोई बात नहीं, तो हम मिस्टी के लिए बनाएंगे एकदम ऑयल फ्री, मतलब कि एकदम खिचड़ी बनाऊंगी। और खिचड़ी उसको बोले तो खिचड़ी पसंद भी है, खा भी लेती है, लेकिन वो बात है ना कि जैसे कि वो इंटरेस्ट है उसमें को मशरूम की सब्जी में, पनीर की सब्जी में, तो ये सब मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। और हाँ, ये इस वीडियो में मैंने रिपोर्ट आने से पहले ही मैंने पनीर का सब्जी बनाया हुआ था। मुझे नहीं पता था कि रिपोर्ट क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। वैसे भी मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ सुबह से पपाया ही दिया है खाने के लिए, नींबू पानी पी है, पपाया खाई है। फिर उसके बाद मैं पपीता खाने के बाद अभी मैं सोची हूँ उसके लिए गर्मा गर्म एकदम खिचड़ी बना दूँ, ताकि उसको भूख भी लगे तो एकदम अच्छे से लगे, और खाए भी और शरीर में लगे भी। तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी में हर चीज़ आता रहता है, और उसको हैंडल करना हमारा दायित्व है। एक माँ का दायित्व तो पूरा करना पड़ेगा, और इतना सारा काम करने के बाद अब थोड़ा सा थकान सी भी हो जाती है ना। तो वह थकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं थकना है, और जाना है किचन में, और किचन में अपनी बेटी के लिए बढ़िया सा एक खिचड़ी तैयार करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और अगर आप लोग को भी कुछ नॉलेज होगा टाइफाइड वगैरह के बारे में, तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, क्यों ताकि मैं अपनी बेटी को ये चीज़ें दे सकूँ। तो मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और आप हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।